हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पीपल्स एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रशिक्षण के बारे में समझेंगे। इसके बारे में आपको सामान्य जानकारी तो होगी, लेकिन हम इस वीडियो में इसके टेक्निकल टर्म के साथ इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रशिक्षण को इंग्लिश में हम लोग ट्रेनिंग कहते हैं, और इसमें कहा गया है कि प्रशिक्षण एक संकुचित अवधारणा है जो किसी कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न करने की योग्यता के विकास तक ही सीमित है। अब हम समझते हैं कि प्रशिक्षण को संकुचित क्यों कहा गया है, क्योंकि अगर हम शिक्षा और प्रशिक्षण की बात करें तो शिक्षा में क्या हमने बताया था पिछली वीडियो में कि जो कुछ भी जहाँ से भी जितनी मात्रा में हम सीखते हैं, यानी कि उसका कोई दायरा निश्चित नहीं होता है, उसे हम शिक्षा कहते हैं। लेकिन प्रशिक्षण में एक निश्चित दायरा होता है, ट्रेनिंग के कुछ विशेष कौशल होते हैं, उनको हमको एक सीमा अवधि के दौरान सीखना होता है। इसलिए प्रशिक्षण एक संकुचित अवधारणा है और शिक्षा के अंतर्गत इसे रखा जाता है। आइए आगे देखते हैं। प्रशिक्षण की प्रक्रिया औपचारिक एवं वैयक्तिक होती है। अब प्रशिक्षण की प्रक्रिया औपचारिक एवं वैयक्तिक क्यों होती है, आइए इसको समझते हैं। क्योंकि किसी ट्रेनिंग में हमको किसी कार्य को कुशलतापूर्वक करने के लिए कुछ विशेष स्किल सिखाई जाती है, और एक समय ऐसा आता है जब हम उस कार्य को करने के सभी गुणों को यानी सभी स्किल्स को सीख जाते हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि प्रशिक्षण की प्रक्रिया औपचारिक होती है एवं वैयक्तिक होती है। आइए आगे देखते हैं। इसमें आगे कहा गया है कि प्रशिक्षण निर्धारित समय तक ही चलता है। निर्धारित समय से चलने का मतलब यह है कि प्रशिक्षण में कुछ स्किल डिसाइड होते हैं किसी कार्य को करने के लिए, और एक समय सीमा निर्धारित होती है कि इतने समय के अंदर आपको इस कार्य को करने के सभी गुणों को सीखना है, या जो आपके ट्रेनर है वो आपको सिखाएंगे। तो इस तरह से प्रशिक्षण की प्रक्रिया जो होती है एक निर्धारित समय तक ही चलती है। इसमें आगे कहा गया है कि प्रशिक्षण का एक निश्चित तथा पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम होता है। इसमें उन्हीं अनुभवों को स्थान दिया जाता है जो उस कार्य विशेष में प्रशिक्षण से संबंधित होते हैं। यानी कि जो आपके ट्रेनर होते हैं उनको पहले से पता होता है कि किस काम के लिए हमको आदमी चाहिए या किस काम के लिए हमको आदमी को तैयार करना है। तो उसी के अनुसार वो लोग एक पाठ्यक्रम डिसाइड करते हैं कि इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत इस कार्य से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उनको एक समय सीमा के अंदर सिखाई जाएं, और उस पाठ्यक्रम में उन्हीं चीज़ों को ही शामिल किया जाता है जो उस कार्य को करने के लिए आपको कुशलता प्रदान करती हैं, यानी आपकी बुद्धि और कौशल को उस कार्य को करने के लिए बढ़ाती हैं। जिसमें आगे कहा गया है कि प्रशिक्षण क्षेत्र विशेष को ही प्रभावित करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि किसी विशेष कार्य को करने के लिए ही आपको ट्रेनिंग दी जाती है, तो इस तरह से केवल वही क्षेत्र आपका प्रभावित होगा जिस क्षेत्र में आपको ट्रेनिंग के लिए तैयार किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि हर ट्रेनिंग एक दूसरे से भिन्नता रखती है। जैसे अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या फिर पायलट हैं, तो इन तीनों की ट्रेनिंग अलग अलग होगी। इस तरह से अगर आप पायलट बनने जा रहे हैं तो पायलट बनने से संबंधित जो गुण होते हैं ट्रेनिंग में आपके उस गुण को निखारा जाएगा, यानी कि उस क्षेत्र का विकास किया जाएगा। और अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टरी से संबंधित आपके उस गुण को निखारा जाएगा, यानी आपकी डॉक्टरी से संबंधित जो आपके मन मस्तिष्क में चीज़ें हैं उसका विकास किया जाएगा, उस क्षेत्र का विकास किया जाएगा। ऐसे ही इंजीनियर की प्रक्रिया होती है। तो इस तरह से आज हमने प्रशिक्षण को डिफाइन किया और इसके टेक्निकल टर्म्स को समझा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। थैंक यू।